महंगाई से जूझती जनता की आवाज बनी कांग्रेस। गरीब लाचार तबके पर बढ़े अत्याचारों के खिलाफ राज्य सरकार के विरोध में रैली। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से बड़ी राशि के घोटाले के मामले में हुई निलंबन की कार्रवाई। एफआईआर दर्ज, छोटी मछलियों के बाद भी गिरेगी गाज। जिला भाजपा कार्यालय में हुई स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की बैठक, बनाई गई कार्य योजना, चिकित्सकों ने रखी राय। और मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस पर हुए आयोजन, खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों का हुआ सम्मान। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। जिले के वोहनाखेरी गांव में 23 जिंदा ग्रामीणों को कागजों में मारकर मरा बताकर 40 लाख का घोटाला करने वाले रोजगार सहायक और इस घोटाले में शामिल उनके अन्य साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने कलेक्टर को ऐसी सभी योजनाओं तथा समूचे जिले के ऐसे मामलों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रथम दृष्टया दोषी आरोपियों को निलंबित किया जा चुका है। देखिए, श्री राकेश चंदेल सचिव और श्री संजय चौरे ग्राम रोजगार सहायक और अन्य लोगों के विरुद्ध जो है पुलिस थाना चौरई में एफआईआर दर्ज हुई है। विभिन्न 7 धाराओं के तहत जो है प्रकरण दर्ज हुए हैं। आपने इसको अपने आज प्रकाशित समाचार माध्यमों से आपने देखा सुना भी होगा। ये कल की कार्रवाई हुई है। दूसरी चीज जो प्रकरण में संलिप्त जो सचिव हैं राकेश चंदेल, उनको निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जो क्षेत्रीय पंचायत समन्वयक अधिकारी हैं मिस्टर सुनील वगैरह की कार्रवाई की, उनको भी मेरे प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर महोदय द्वारा निलंबित कर दिया गया है। और ग्राम रोजगार सहायक संजय चौरे के विरुद्ध जो है सेवा समाप्ति की कार्रवाई प्रचलित है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस ने आज विरोध रैली निकाली। बेहिसाब महंगाई की मार, बढ़े हुए बिजली बिल और कनेक्शन कटने से परेशान जनता, किसान, हर तबके पर बढ़ते अत्याचार और हर मोर्चे में फेल राज्य की सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल कांग्रेस ने विपक्ष धर्म को निभाया। लेकिन अब तक के आंदोलनों और प्रदर्शनों से नतीजा सिफर ही रहा है। कारणों की समीक्षा करें तो 2 ही बातें निकल कर आती हैं। पहली ये कि केंद्र और राज्य में सत्ता में काबिज बीजेपी सरकार सत्ता मद में कुछ सुनने को राजी ही नहीं, और दूसरा ये कि शायद कांग्रेस अपने आंदोलनों को जन आंदोलन बनाने में असफल रही है। तो बिजली का बिल 100 रुपए से यूनिट हिसाब से आता था, और आज बिजली के बिल की बात करूं तो आज जनता जनार्दन बिना बिजली को ज्यादा जलाए, बिना ज्यादा यूनिट बढ़ाए, आज 2000 का बिल जनता को ठोका जा रहा है। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर कांग्रेस आपकी और हमारी आपकी जो सबसे बड़ी समस्या है वह है महंगाई। आज समस्त कांग्रेस जन आपकी और हमारी लड़ाई के लिए आज सड़कों पर है। आज हमारे शहर के समस्त कांग्रेस जन एकत्र होकर पिछले महीना भर हो गया हम लोग हर जोन में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि आम जनता के ऊपर जो कहर मोदी सरकार, शिवराज सरकार ने पूरे देश पे बरसाया है वो देखने लायक है। हमारा निवेदन समस्त शहर की जनता और देश की जनता से कि महंगाई की विरोध के खिलाफ ठोस कदम हम उठाएं, ताकि आने वाले समय में जो हमारे कहना चाहिए हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं, ये एक अच्छी जिंदगी जी सकें। महंगाई की मार से आज आप देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, कहीं कोई आत्महत्या कर रहा है, कहीं परिवार आत्महत्या कर रहे हैं। इसका हम घनघोर विरोध करते हैं। शहर कांग्रेस तत्वाधान में क्षेत्रीय कमेटी द्वारा महंगाई के विरुद्ध में और समस्त कांग्रेस जन के द्वारा, समस्त मोर्चा संगठन द्वारा महंगाई के विरुद्ध में रैली निकाली जा रही है। आम आदमी बताया जा रहा है किस तरह की जनता परेशान है, चाहे पेट्रोल की बात कर लो, गैस सिलेंडर की बात कर लो या खाने के तेल की बात कर लो, इस सारी चीज़ से जनता परेशान हो चुकी है। अभी दवाई और रेट देखिए, अब दिन पर दिन दवाई के रेट बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी चीज़ों हम चाहते हैं, हमारी कांग्रेस कमेटी समस्त कांग्रेस ही बताना चाहते हैं पब्लिक को किस तरह के रेट बढ़ रहे हैं।
जिससे आम पब्लिक, आम आदमी परेशान है। क्या मजदूरी रेट बढ़े मजदूरी के, क्या कर्मचारी की पेमेंट बढ़ी क्या? लेकिन हमारे रेट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेकर माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर हम हर संडे को जोन वाइज समस्त कांग्रेस परिवार इसका विरोध कर रहे हैं और जनता को बताना चाह रहे हैं किस तरह की महंगाई बढ़ी है। आज जोन क्रमांक 3 शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा बढ़ती हुई महंगाई में के कारण और जो देश में जन आक्रोश है, देश का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी खराब कर रही है, उसके खिलाफ माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के निर्देश पे जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहर कांग्रेस कमेटी और शहर के सभी अनुसांगठनिक संगठनों द्वारा लगातार हर जोन में हमारा संगठन के हिसाब से 6-6, 7-7 वार्ड मिला के एक जोन बना है। उस जोन क्रमांक के माध्यम से हम लोग जन यात्रा कर रहे हैं ताकि हम लोगों तक पहुंचे। हम एक पर्चा वितरण कर रहे हैं। पर्चे में जो महंगाई बढ़ी हुई है आप देख रहे हैं, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, रसोई गैस हो, खाने का तेल हो, अन्य खाद्य सामग्री जो लगातार वृद्धि होते जा रही है, जिसके कारण डीजल के कारण हर सामग्रियां महंगी हो रही है, क्योंकि डीजल से ट्रांसपोर्टिंग का काम जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टिंग के कारण चाहे आप दाल ले लो, चाहे नमक ले लो, चाहे मकान निर्माण का, भवन निर्माण की सामग्री ले लो, या जो भी आप चाहे कपड़े ले लो, हर चीज महंगी हो रही है। जब तक भारतीय जनता पार्टी डीजल और रसोई गैस, पेट्रोल के दाम कम नहीं करेगी, हमारा ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। बहुत बहुत आज राष्ट्रीय खेल दिवस पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर जिले की खेल प्रतिभाओं का सम्मान समारोह श्री उत्तम स्वामी एकेडमी छिंदवाड़ा एवं ग्लोबल चैनल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायाधीश प्रकाश सिंह उइके, विशेष अतिथि ग्लोबल चैनल के डायरेक्टर अशोक चौकसे एवं श्रीमती शोभा चौकसे के हस्ते जिला खेल अधिकारियों एवं 40 खेल प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह, मेडल एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेवा ही संकल्प से समाज सेवी विनोद तिवारी, संदीप अग्निहोत्री, आराधना शुक्ला, बलवंत जी, हरीश साहू सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे। सम्मान समारोह में सुशील कुमार पटवा, खेल अधिकारी शासकीय पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा, जय ठाकुर, खेल अधिकारी राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या महाविद्यालय, शरद स्टीफन, खेल अधिकारी डीडी कॉलेज, मुकेश सोनी, खेल अधिकारी शासकीय पेंचुएली पीजी कॉलेज परासिया, जीएस नायडू, शासकीय महाविद्यालय उमरानाला, हरिओम झिरवार, जिला खेल अधिकारी स्कूल शिक्षा विभाग छिंदवाड़ा, अनुरोध शर्मा, जिला खेल अधिकारी आदिम जाति कल्याण विभाग छिंदवाड़ा, रविकांत अहिरवार, सनत उसरेठे, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी विनीता नेटी, अनिल शुक्ला, इस्माइल कुरैशी, डॉक्टर विजय पवार विशेष रूप से उपस्थित थे। श्री अनुरोध शर्मा जी, श्री अजय ठाकुर जी, श्री सुशील कुमार पटवा जी, भाई शरद स्टीफन जी, आदम सिंह जीएस नायडू जी, 3 घंटे कुछ प्रियासी कुमारी, प्रियासी कुमारी सोनिया पटवा जी, अच्छा कुमारी मेघला सरवैया, सावित्री देवी, मेघला सरवैया, आप भी आइए सर, सादर आमंत्रित हैं आप भी। विजय पवार जी, डॉक्टर विजय पवार साहब, निशा बैठी, अजब आराधना जी, आप जाओ आगे। में बहुत शादी बता रहे हैं बच्चे हमारे स्पोर्ट्स ऑफिसर सर कुंज बिहारी वर्मा, चैतन्य पाल, रश्मि चौधरी, सरन भाई का आज भैया से निवेदन, पहली नेशनल में सेकंड पोजीशन आई, निशा बैस है 6 महीने में नेशनल प्लेयर है सर। हाँ, पावर लिफ्टिंग की, वेट लिफ्टिंग और हमेशा चैंपियन रहे। एक
देखते देखते सब हो जाएगा। आप अपनी साइड पे लेके जाइए। विनीता नेगी आई है क्या? अरे वाह, जोरदार ताली आई है। हाँ अपने अपने और आपकी एकेडमी के लिए कोच अभी से बता दिए बहुत बढ़िया। इसकी इच्छा तुषार पाल। सारिका यादव है। सारिका आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हमने अपने छिंदवाड़ा शहर की और पूरे ज़िले की बेटियां जो कि राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने जो अच्छा प्रदर्शन किया है और सभी खेलों में अपना नाम कमाया है, आज हमने एक परिवार की तरह उनको यहाँ पे एकत्रित करके सम्मानित किया है। और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे शहर की जो खेल प्रतिभाएँ हैं उनको आज हमें सम्मानित करने का अवसर मिला और समय समय पे हम इन खेल प्रतिभाओं को स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से स्टार्ट करके इनको प्रशिक्षण देते रहेंगे और उनकी जो भी ज़रूरतें रहेंगी उनके लिए हम यथासंभव जो भी प्रयास हो सकेंगे हमारी तरफ से करेंगे। आज यहाँ पे सारे जो इन बच्चियों के कोच थे वो लोग भी यहाँ उपस्थित हुए और अनेक गणमान्य नागरिक यहाँ उपस्थित हुए। मैं इन सभी को यहाँ से साधुवाद प्रेषित करता हूँ और आगे भी शहर के खेल जगत में इन बच्चियों का जो योगदान है उसकी हम हमेशा सराहना करते रहेंगे और हम इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी लोगों का आज यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करते हैं। धन्यवाद। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के जादूगर, जिन्होंने भारतवर्ष को उस वक्त ऊंचाइयों पे पहुंचाया जब हम अंग्रेज़ों के अधीन थे। आज उनके जन्म दिवस पर हृदय से बधाई देता हूँ उस पुण्य आत्मा के लिए और हमारे लिए जो नई उपज है, जो खेल जगत में नौजवान लोग हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं और निश्चित रूप से इस देश ने बड़े बड़े खिलाड़ी दिया, लेकिन वो सफल और असफलता की बीच की सीढ़ी में फंस के रह गए, क्योंकि जो सहूलियत उनको हमारे देश से मिलनी थी वो नहीं मिली। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद इस देश में खिलाड़ियों के उत्थान के लिए बहुत कार्य हुए हैं और होते जा रहे हैं। हम उन महानुभावों को भी धन्यवाद करते हैं जो खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए कोच के रूप में पुत्यातुल्य उनकी मदद करते हैं, उनको सिखाते हैं। आज उन सारे खिलाड़ी, कोच और खेल जगत से जुड़ी हुई सारी हस्तियों को मैं सशक्त नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मेजर ध्यानचंद जी की जन्म शताब्दी अवसर पर महर्षि उत्तम स्वामी एकेडमी छिंदवाड़ा और ग्लोबल नेटवर्क द्वारा आज यहाँ पर जो कोच खिलाड़ियों का यहाँ सम्मान समारोह यहाँ पे आयोजित किया गया, उसके लिए सबसे पहले मैं इन दोनों संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जज साहब जिन्होंने आज हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, प्रकाश जी ने, और अशोक चौकसे भैया ने यहाँ का पूरा आयोजन यहाँ पे किया। आज
हम सभी ने अपने आप को यहाँ पे गौरवान्वित महसूस किया है। और चौकसे भैया काफ़ी पहले से खेलों से जुड़े हुए हैं, वॉलीबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। आपने अपने समय में मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट किया है और उन्होंने आज यहाँ पर एकेडमी का निर्माण किया है और आश्वासन दिया है कि उन खिलाड़ियों को भी यहाँ पर अवसर दिया जाएगा जो खिलाड़ी पदक से भी वंचित रह जाते हैं और अपना हुनर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाने से चूक जाते हैं। उनको भी इस एकेडमी के द्वारा अच्छी खेल सुविधाएं दी जाएगी, भोजन की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें आने जाने का सारा व्यय एकेडमी द्वारा दिया जाएगा। यदि इसी तरीके से और भी संस्थाएं खिलाड़ियों के लिए आगे आती हैं और कोच उनके लिए सदा लगे रहते हैं तो निश्चित तौर से भारत में हमें कुछ मेडलों के लिए नहीं तरसना होगा, मेडलों की बारिश होगी। जय भारत, जय हिंद। उत्तम स्वामी एकेडमी और ग्लोबल चैनल के संयुक्त तत्वाधान में आज आयोजित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम सभी ने हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी को याद किया और यहाँ पर छिंदवाड़ा की ऐसी प्रतिभाएं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर जिले का नाम गौरवान्वित किया, ऐसे तमाम खेल प्रतिभाओं को सम्मानित करने का अवसर हमें मिला है। और साथ में इसके साथ ही ऐसे बहुत सारे हमारे खेल अधिकारी जो विभिन्न महाविद्यालय में, विद्यालयों में पदस्थ हैं, उनके द्वारा जो तराशे गए बहुत सारे ऐसे खेल प्रतिभाएं हैं, उनके योगदान के लिए ऐसे सभी खेल अधिकारियों को भी यहाँ सम्मानित करने का अवसर मिला। उनके उद्गार सुने। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। हम सब गौरवान्वित हैं ऐसे सभी को सम्मानित करते हुए कि आज खेल दिवस पर उन सब का सम्मान करने का जो अवसर मिला, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा शक्ति और त्याग के साथ संकल्पबद्धता की आवश्यकता होती है। ऐसे ही दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए छिंदवाड़ा की माटी के लाल विनीत वर्मा ने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। वर्तमान में FDDI में असिस्टेंट प्रोफेसर विनीत वर्मा को सभी शुभचिंतकों, सहकर्मियों ने शुभकामनाएं और बधाई दी है। आज हम सभी मित्रगण, हमारे मित्र विनीत वर्मा जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं FDDI कॉलेज में, उनके सम्मान के लिए यहाँ इंडियन कॉफ़ी हाउस में एकत्रित हुए हैं। आज उनकी उपलब्धि का सम्मान करने का जब समय आया तो हम सभी लोग इकट्ठे हुए और कारण यह है कि उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की है और उन्होंने म्यूचुअल फंड में निवेशक की धारणा सब्जेक्ट पर अपने PhD करके आज डॉक्टर की उपाधि करके हम सबको गौरवान्वित किया है, जिले को गौरवान्वित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मथुरा प्रसाद हमारा जो स्कूल आज उसका अस्तित्व जहां खतरे पे है, आज नहीं है, उस स्कूल से निकलकर इस ऊंचाइयों तक उन्होंने यहाँ पर हमको पहुँचाया है, हमारे सारे दोस्तों को गौरवान्वित किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिला भाजपा मुख्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में आज भाजपा स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अनुभवी चिकित्सकों ने जन स्वास्थ्य रक्षा के लिए अपने विचार रखे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्हैयाराम रघुवंशी, पूर्व मंडी अध्यक्ष एवं प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य शेषराव यादव, पूर्व BMO डॉक्टर बजाज, होम्योपैथ डॉक्टर हरजानी सहित समिति सदस्य मौजूद थे। प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर बनी, इसलिए हमारा कार्य कोई भी छोटा नहीं है। केवल राजनीतिक कार्यों को केवल राजनीतिक कार्यक्रमों को आयोजित नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य रहता है कि समाज में यदि कोई घटना होती है तो उस घटना के लिए हम खड़े रहें, वह सुखी रहे, वह स्वस्थ रहे, वह संपन्न रहे, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो। जन सामान्य की सेवा करना यह हमारा मौलिक कर्तव्य रहता है और यह हमारा नैतिक दायित्व भी है। भाजपा के जिला अध्यक्ष साहू जी, संपूर्ण जिले की टीम, संपूर्ण नगर मंडल की टीम एवं प्रत्येक बूथ स्तर पर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है, जिससे जो ऐसी मेहनत हो सके, जो लोगों को अपनी मदद दे सकता था, हमारे सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं। लोगों का एक लीडर का भी, एक निष्पक्षता थी कि लोगों को आपको स्वस्थ करने का एक बीड़ा उठाया था। आपने अपने परिवार की आज के हमारे इस कार्यक्रम के जिले के प्रभारी डॉक्टर दर्शन साहू जी को मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की जय। अपन लोग कार्यशाला में बैठे हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज की इस पवित्र पावन कार्यशाला के शुभ अवसर हमारे मंच पर उपस्थित परम आदरणीय डॉक्टर PS मिश्रा सर, रोहित गोखले जी, मुझे जब
जिला बैडमिंटन संघ तथा जिला वेट लिफ्टिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती खेल दिवस के अवसर पर जिले की 18 खेल विभूतियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बैडमिंटन संघ द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ, जिसके तहत 25 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, विधायक ताराचंद बावरिया, पंडित रमेश दुबे, नत्थन शाह कवरेती, कन्हैराम रघुवंशी एवं रमेश पोफली सहित नेता पदाधिकारी मौजूद थे। इसी क्रम में हॉकी को छिंदवाड़ा में हमारे स्थापित करने वाले शारीरिक शक्ति की सेक्रेटरी शारीरिक शक्ति की सबको आमंत्रित कर रहे हैं। बड़ा सहयोग इनका मिलता है आनंद जी के माध्यम से। एथलेटिक्स में गोला बैग में कोच विक्रम यादव फुटबॉल के बेहतरीन कोच, जिनके वजह से छिंदवाड़ा में खिलाड़ियां राष्ट्रीय स्तर पर उन्नति कर रही हैं। इसके बाद फुटबॉल के बेहतरीन खिलाड़ी राजकीय कैटेगरी कॉलेज के स्पोर्ट्स सर्कल मुकेश सोनी सर, ये सारे खेल खिलाड़ी बहुत मेहनत करते हैं। देखना शुरू किया घर में हिमांशु पहाड़े सद्दाम, मेघला चौड़िया, सौम्या पटवा, धोनी गरवई, आज ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, जो हॉकी के जादूगर हैं। तो उसके सभी राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मनाया जाता है। उसी तारतम्य में छिंदवाड़ा जिले में हम सभी जो खेल जगत की विभूतियाँ अलग अलग जगहों पे जो महारत जिनको हासिल है, उन्हें हम अपने मन से वेट लिफ्टिंग संघ और जिला वेट लिफ्टिंग संघ की ओर से हम सम्मानित कर रहे हैं। मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को हम सब खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं खेल दिवस की पूरे छिंदवाड़ा वालों को, प्रदेश वालों को, देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं इस खेल दिवस के अवसर पर सभी नौजवान भाइयों बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि वो जीवन में खेल को जरूर अपनाएं। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहना है तो खेलना बहुत जरूरी है। आदमी अगर खेलेगा कूदेगा तो स्वस्थ भी रहेगा, मस्त भी रहेगा और अच्छा पढ़ा लिखा भी होगा। और इसलिए खेल दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी वो चाहते हैं कि इंडिया जो है खेलो इंडिया करके देश खेल कूद में आगे बढ़े। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हमने इस खेल महोत्सव में देखा कि बड़ी संख्या में राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया, पुरस्कार दिया, ताकि भारत जो है दुनिया में खेलकूद के मामले में भी अपना नाम कमाए। और इसलिए मैं सभी खिलाड़ियों के साथ साथ नौजवानों से भी कहना चाहता हूं कि आप खेलें जरूर, खेलें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देश का नाम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिवनी से छिंदवाड़ा रेफर की गई गर्भवती महिला शिवानी श्रीवास और उसके परिजन उस वक्त बहुत डर गए जब शहर के कमाऊं प्राइवेट हॉस्पिटलों ने उसे भर्ती करने से ही मना कर दिया। ऐसे में जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने सफल डिलीवरी करवाकर मिसाल कायम की। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। शिवानी श्रीवास नाम मेरा, 16 दिन हो गए थे सिवनी की हॉस्पिटलों में एडमिट थी। मेरे को वहाँ से भी छिंदवाड़ा रेफर करा गया था। छिंदवाड़ा रेफर करा गया था। मेरे को भी वहाँ से भी बोला गया था नागपुर के लिए। और क्या बोलते कुछ भी खतरा बहुत, मेरे को बहुत बड़ी बीमारी भी थी। और तीनों सिस्टरों के कारण, 3 सिस्टर थी, 3 सिस्टर और मेरी बुआ जी के कारण मेरी जान खतरे में बहुत थी।
तो मेरी बुआ जी और तीनों सिस्टरों ने मेरी जान बचाई। मेरे बच्चे और मैं आज बहुत उनके कारण आज हम जीवित थे। जैसे उसकी बुआ बात कर रही हूँ और मेरी भतीजी बहुत खतरा था उसको, और यहाँ 3 सिस्टर ने बहुत हेल्प की है मेरी, और आज उसका बच्चा भी अच्छा है और वो भी अच्छा है। यहाँ से पूरी व्यवस्था मिल रही है और पूरा माने यहाँ पे पूरी अच्छे से उसकी जानकारी भी हो रही है, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। और उसको 3 जगह से रेफ़र करा गया था, तो कोई भी नहीं ले रहा था, प्राइवेट वाले भी नहीं ले रहे थे, सरकारी वाले भी नहीं ले रहे थे। यहाँ से भी डॉक्टर साहब रेफ़र कर रहे थे नागपुर के लिए, जबलपुर के लिए। तो इतनी गंभीर हालत में थी कि ले जाने लायक भी नहीं थी। लेकिन मेरी जो तीनों सिस्टर हैं उनको हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूँ, उनसे वो करूँ कि तीनों सिस्टर ने मेरी भतीजी को आज खड़ा कर दिया, बच्चे को भी और माँ को भी। मेरे यहाँ क्या बोलते चौड़ी हॉस्पिटल से केस रेफर आया हुआ था, जिसकी कंडीशन इतनी ख़राब थी, लेकिन यहाँ छिंदवाड़ा आने के बाद इतनी अच्छी सुविधा मिली, निःशुल्क सेवा मिली, हर चीज़ की, ना इंजेक्शन किसी चीज़ के पैसे नहीं लिया गया, फ्री इलाज हुआ और इस पर कोई पैसे की कोई मांग नहीं हुई। और क्या बोलते हैं यहाँ का इलाज बहुत अच्छा लगा। हम लोग ने उपहार देना भी चाहे तो सिस्टर या डॉक्टर किसी ने हमसे पैसे लेने की कोशिश नहीं किया, ना दिया, ना हमने मीठा खिलाने के बोले उपवास के उपलक्ष्य में, तो भी उन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे, ना कुछ खाया ना कुछ किया। हम इससे बहुत प्रसन्न हैं कि हमको इतनी अच्छी सुविधा मिली छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कोस्टा समाज सेवा समिति ने आज वार्ड क्रमांक 29 कबीर वार्ड में निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। माँ सरस्वती जो कि विराजमान है, पूजन भी कबीरदास जी का और माँ सरस्वती जी की किया जाएगा। लाइन में स्थित है, वहाँ के उपस्थित चिकित्सकों के द्वारा, जिसमें डॉक्टर श्री वेंकटेश विनोद यादव जी और डॉक्टर श्रीमती पूनम जैन जी हैं। मैडम को कर दो। कबीरदास जी की प्रतिमा और माँ सरस्वती आज स्वास्थ्य ये कोस्टा समाज विकास समिति द्वारा आज जो स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है वार्ड नंबर 29 में, और ये जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा गरीब क्षेत्र है। आज जो बीमारियां चल रही जैसे डेंगू जैसी विकराल बीमारियां चल रही हैं, आज हमारे यह क्षेत्र के गरीब परिवार के लोग जो डॉक्टर तक नहीं जा पाते, इसलिए हम लोगों की समाज के जो कार्यकारिणी के सदस्य लोग हैं, सभी लोगों ने एक मन बनाया और प्रयास किया कि भैया ना हो तो अपन ऐसे मौके पे एक अच्छा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाए। तो आज हमारा कबीरवाड़ा भवन में हमने आज इसका आयोजन रखा है, जिसमें निःशुल्क दवाएं, निःशुल्क इलाज ये रखे गए और पूरा वार्ड के जो सभी, जैसे यहाँ पे गरीब परिस्थिति से कुम्हार समाज, मातंग समाज, कोष्टी समाज, साहू समाज, भीमर समाज, ये अन्य जाति के लोग यहाँ पे निवास करते हैं और जो बहुत गरीब परिस्थिति में आते हैं। और यहाँ पे हमारे डॉक्टर साहब वेंकटेश विनोद यादव जी और श्रीमती पूनम जैन जी जो अच्छी सेवाएं दे रही हैं, निःशुल्क सेवाएं दे रही हैं, इनके मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारी समाज की तरफ से कोटि कोटि इनको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वेंकटेश यादव है। मैं एमडी मेडिसिन हूँ तथा मेरी पत्नी श्रीमती पूनम जैन तो बच्चों की डॉक्टर हैं। आज कोष्ठी समाज द्वारा आयोजित इस कैंप के अंदर हम लोग रुग्णों को निःशुल्क उपचार तथा निःशुल्क निदान करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बीमारियों के प्रति अवेयरनेस जागृत हो सके। और जैसे कि डेंगू का समय चल रहा है तो हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को डेंगू के बारे में थोड़ा जागरूक किया जा सके। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को देखते हुए वार्ड क्रमांक 25 के भाजपा नेताओं और समाज सेवियों ने खरपतवार नाशक और मच्छर नाशक दवा का छिड़काव किया। लगे तो वो भी ले जाओ, वो भी डाल दो। नहीं तो सेवा करो, ये यहाँ से डाल दो इधर। जला आई जो होता है वो भी आप डाल दो, 4-5 दिन गाड़ियों में आसपास इधर तो भी। और अगर ऐसा कहीं लगे किसी को डेंगू के फोन करो। अभी वैक्सीनेशन सबको होगी, दोनों डोज लग गए। और आपके जैसे ही लोगों की आवश्यकता है तभी चीज़ें होगी संभव। नहीं तो मैं अकेला बोलो या हम लोग नहीं कर सकते। आप भी आसपास बताइए, अगर उसमें कहीं दिक्कत हो रही तो फ़ोन करिए, जो हमसे हो सकेगी आपको। बरारीपुरा स्थित विजय पांडे निवास पर आज पोला उत्सव समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए पोला पर्व गरिमामय तरीके से मनाया जाएगा। पोला पर्व 6 सितंबर की तैयारियां प्रारंभ की जा चुकी है। अखाड़े की व्यवस्था करवा दो ना कहीं से। भैया सिवनी वालों से बात करो, कैसे नहीं बोल पाएंगे, ठीक है? सिवनी वालों से बात करो अखाड़े की, और रात समाल बाजे की डीजे की व्यवस्था बना लो। और अपना जो चल समारोह है पूरी परंपरागत रूप से पूरी भव्यता के साथ निकाली जाएगी, ये अपन तय करते हैं। और शासन की फिर जो गाइडलाइन प्राप्त होगी उसका पालन किया जाएगा। मेरा निवेदन है शिव मालवी जी से खड़े होकर 2 शब्द संबोधित करें। हमारे साथी हमारे धार्मिक तीज त्यौहार दुर्गा जी हो, गणपति हो, पूजा हो, जन्माष्टमी हो या जो भी हो, तीज त्यौहार पूजा वगैरह आते जो छोटे मोटे सभी त्यौहार इस प्रकार से कुंड बंद जैसे होंगे। कार्यक्रम को अखाड़ा तो अपने शहर में भी है, और कई कारण और कई बातों के कारण उसका पूरी जनमाता में हम मुख्य रूप से छिंदवाड़ा शहर में बरारीपुरा और पोला ग्राउंड क्षेत्र में मनाया जाता है। पिछले कुछ वर्षों पूर्व ये जो त्यौहार था वो अव्यवस्थित हो गया था, और उसको देखते हुए यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं ने एक बीड़ा उठाया और इसको व्यवस्थित करने की दृष्टि से एक सार्वजनिक पोला उत्सव समिति का हमने गठन किया। इस बार भी पिछले साल हमने कोरोना की महामारी को देखते हुए शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए और पोले का त्यौहार सांकेतिक रूप से मनाया था। लेकिन इस वर्ष जो हमारा शहर और हमारा ज़िला लगभग कोविड से मुक्त अभी इस समय हो चुका है, और एक बहुत अच्छी स्थिति हमारे ज़िले की है। शासन प्रशासन की जो गाइडलाइन होगी हम उसका पालन करेंगे। लेकिन आज की जो बैठक है, इस बैठक में सभी युवाओं ने और हमारे वरिष्ठ आदरणीय रमेश पोपली जी, शिव मालवी जी, हरिओम सोनी जी, संतोष राय जी, दिनेश कांत मालवी जी, आदरणीय यशवंतराव कपाले जी, सभी यहाँ पे कपाले बंधु सारे उपस्थित हैं। और हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि इस बार पोले का त्यौहार परंपरागत रूप से पूरी भव्यता के साथ और गरिमापूर्ण ढंग से यहाँ पे मनाया जाएगा। हमारी जो गुड़ी है, परंपरागत गुड़ी, धूमधाम से बरारीपुरा माता मंदिर के कपाले परिवार से निकल के माता मंदिर होते हुए बरारीपुरा राजपल चौक होते हुए स्थानीय पोला ग्राउंड पहुंचेगी। और पोला ग्राउंड में हम अभी पुरस्कारों का वितरण की बात तो नहीं करते हैं, भव्य साज सज्जा वाली जोड़ी, हष्टपुष्ट जोड़ियों को जो हम पुरस्कार देते थे, लेकिन पूरी गरिमापूर्ण ढंग से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैल जोड़ियों को वहाँ पर एकत्रित किया जाएगा। जो छोटी छोटी दुकानें लगती हैं वो दुकानें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगेंगी।
और जो मेले का स्वरूप है बहुत भव्य तो नहीं होगा, लेकिन मेले का स्वरूप बना रहे ये प्रयास पोला उत्सव समिति करेगी और पूरी भव्यता के साथ पोले का त्यौहार इस वर्ष पोला उत्सव समिति यहाँ मनाएगी। ऐसा हम सब की बैठक में ये तय हुआ है और उसी शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इस कार्यक्रम को संपन्न कराएंगे। इमलीखेड़ा हवाई पट्टी के पास इम्प्रेस कॉलोनी वासी अघोषित विद्युत कटौती से खासे परेशान है। आक्रोशित कॉलोनी वासियों ने 66 केवी विद्युत सब स्टेशन पहुंचकर गुस्सा जताया। डिवीजन ऑफिस सुबह जाएंगे, रात को लाइट नहीं रहेगा तो कौन जवाबदार? बच्चों वो वाला सारा जंगल एरिया है पूरा, वहाँ भी कुछ होता था। की परीक्षा चल रही है कॉलेज की और उसको भी ऑनलाइन पे मतलब पढ़ाई के लिए दिक्कत जा रही है और दूसरी बेटी भी है, वो भी ऑनलाइन पे पढ़ाई करती है, उसको भी दिक्कत जाती है। 4 दिन से उन लोगों की पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है और 4 दिन से लगातार हम लोगों को 1 घंटा 1.5 घंटा भर लाइट मिलती है। उसके बाद फिर रात को भी अभी हम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। कल भी 12 बजे लाइट गई जो, फिर 4 बजे गई, फिर 5 बजे से जो गई तो आज दिन भर 2 बजे तक चलती रही। फोन सब लोग गए थे वहाँ शिकायत करने के लिए, तो कटौती है। बिजली का बिल तो अनाप शनाप आता है और वो तो सभी लोग भरते जा रहे हैं क्योंकि अपनी लाइन नहीं कटना चाहिए करके, और इतने ईमानदारी से देने के बाद भी और ये सबका हाल होते रहेगा तो ये कॉलोनी वाले क्या करेंगे इस समस्या को? इंजीनियर घर में जाएंगे, उनके घर में रहेंगे। हाँ, ये पूरे मतलब बस्ती में छिंदवाड़े के सभी जगह लाइट है, क्या उसी कॉलोनी से क्या दुश्मनी है? स्कूल के बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अपनी परीक्षाएं दे रहे हैं, उनको भी इसी तरह की बहुत असुविधाएं हो रही हैं। तो मेरा ये कहना है, कॉलोनी वासियों की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज पहले ये लाइन हम लोगों का दूसरी जगह से वो था, कनेक्ट था, अभी FDDI से कनेक्ट था, अभी उन लोगों ने उठा के लिंगा फीडर में ले लिया है। तो ये लाइट क्यों कटौती हो रही इतनी सारी? ये समस्या को हम तो अभी 2 साल हुए यहाँ है, 3 साल में इसमें अक्सर ये प्रॉब्लम होते रहता है। लगातार कितने दिन? 5 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए। कितने घरों की बस्ती है आपने बताया? 200 घर की, 150-200 घर की बस्ती है। वो बस्ती नहीं है, पूरी कॉलोनी बस हुई। एम्प्रेस पार्क नाम है उसका। सीएम हेल्पलाइन में आपने कंप्लेंट करी? हमने किया था, सीएम हेल्पलाइन में आज सुबह भी कंप्लेंट किया था। तो उनके तरफ से भी यही क्या जवाब आया था? कौन किसके पास? उन्होंने भी यही बोला कि हम ऊपर अधिकारी को और जो होगा, लेकिन अब यहाँ पर लोकल अथॉरिटी से जो भी बात हुई उन्होंने यही बोला कि कटौती हो तो होगी, हम उसको कुछ नहीं कर सकते, कटौती करेंगे हम लोग और वो कटौती करके हमको शहर में देना है। ये उनका वर्डिंग है विनीत वर्मा। और उन्होंने विनीत वर्मा ने भी बहुत आज वो कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मान रहे। पावर हाउस वाले 11,000 फीडर वाले बोले नहीं, वो जो कटौती हो तो कटौती होगी। तो ये बताइए, हम लोग नगर निगम में आते हैं, हम लोग टैक्स पेड करते हैं, ये हर साल हम टैक्स पेड करते हैं, हर तरह का बिजली का बिल पेमेंट करते हैं। 4 घंटे लाइट देंगे, 12 घंटे लाइट वो गोल रखेंगे, ये कौन सी बात है? 30 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी महापर्व की रौनक शहर में हर ओर छाई हुई है। बाजार में पूजन सामग्री और बाल कृष्ण की सुंदर रंग बिरंगी पोशाकों से समूचा बाजार पर्व का संदेश देता दिख रहा है। भैया डालना यार शहर की पवित्र धर्मस्थली छोटा बाजार स्थित श्री राम मंदिर प्रभु श्री कृष्ण के प्रकटोत्सव की तैयारी में सुंदर प्रकाश व्यवस्था से सजकर तैयार है। श्री सत्य धर्म सेवा मंडल और स्वर्णकार समाज के तत्वावधान में पर्व की विशेष तैयारियां की गई है। समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं, बहनों, प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी लीलाधर भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म उत्सव के पावन अवसर पर दिनांक 30 दिन सोमवार को श्री राम मंदिर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में भगवान श्री जी का जन्म उत्सव का कार्यक्रम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया जाएगा। यह कार्यक्रम सत्य धर्म मंडल एवं स्वर्णकार समाज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होता है। हमारा कार्यक्रम का प्रारंभ भगवा ध्वज फहराकर सुबह किया जाएगा तथा दिन भर
मंदिर परिसर में अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा रात्रि में 10 बजे से सप्तधर्म मंडल रामायण मंडल के द्वारा भगवान की सुंदर भजनों की प्रस्तुति की जाएगी। तत्पश्चात 12 बजे भगवान श्री जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। यह कार्यक्रम पंडित नंद किशोर जी शास्त्री जी के द्वारा विधि विधान से करवाए जाएंगे। हमारा समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं से अनुरोध है कि कोरोना महामारी को देखते हुए शासन के निर्देश अनुसार उक्त कार्यक्रम होंगे। आप इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर भगवान श्री के दर्शन करें एवं प्रसाद एवं महाआरती में भाग लें। धन्यवाद। शहर के अनगढ़ हनुमान मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व के उपलक्ष्य में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बाल ब्रह्मचारी संत नागेंद्र जी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया गया है। जीवन में ऐसी होती है कि उसके प्रेम को जीवन में आदमी कभी भुला नहीं पाता। दासी को भेज दिया, सीधा तू जाकर के प्रणाम करना, और दासी को जाकर के जैसे देखा प्रणाम करते तो आशीर्वाद दिया, और कहा देवी तुम महारानी नहीं हो, तुम दासी हो, परंतु तुम्हें वरदान के कारण बेटा होगा। इसलिए 3 बेटा हुए। एक का नाम रथराज और दूसरे का नाम पांडु। मेरा नाम खेल दिवस हॉकी के महान जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की जयंती के अवसर पर खेल एवं युवक कल्याण विभाग के तत्वावधान में मैत्री फुटबॉल मैच आयोजित किया गया। जब बर्लिन खेल चल रहा था उस समय जर्मन सन 1940 तक विश्व युद्ध चलता रहा, इसलिए 2 ओलंपिक खेल नहीं हो पाए, क्योंकि वो ओलंपिक खिलाड़ी रहे। और इसके पहले वो पाकिस्तान में उनकी प्रतिस्थापना थी, जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो भारत आ गए। मयंक जल्दी आते हैं बेटा। आज हमारे देश के सर्वोच्च खिलाड़ी हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल कल्याण फुटबॉल क्लब और जिला फुटबॉल संघ क्रीड़ा भारती के माध्यम से एक छोटा सा आयोजन किया गया था। एक मैत्री फुटबॉल मैच रखा गया था, जो खेल कल्याण फुटबॉल क्लब और पुलिस बॉयज छिंदवाड़ा के मध्य खेला गया। दोनों टीम ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी संघर्षपूर्ण मैच चला और दोनों बराबरी पर रहे। आज जो अतिथियों के द्वारा सभी प्लेयरों का सम्मान किया गया, जिसमें और साथ में जो रेफरी थे उनका भी सम्मान किया गया। आगे भी इस प्रकार के आयोजन हम लोग आगे भी जारी रखेंगे, जिससे खेल को और प्रोत्साहन मिलेगा। इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नज़र में और देखते हैं सुर्खियां।
ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर देखें कुछ खास खबरों को हेडलाइंस में। महंगाई से जूझती जनता की आवाज बनी कांग्रेस, गरीब लाचार तबके पर बढ़े अत्याचारों के खिलाफ राज्य सरकार के विरोध में रैली। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र से बड़ी राशि के घोटाले के मामले में हुई निलंबन की कार्रवाई, एफआईआर दर्ज, छोटी मछलियों के बाद भी गिरेगी गाज। जिला भाजपा कार्यालय में हुई स्वास्थ्य स्वयं सेवकों की बैठक, बनाई गई कार्य योजना, चिकित्सकों ने रखी राय। और मेजर ध्यानचंद जी की जयंती, राष्ट्रीय खेल दिवस पर हुए आयोजन, खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों का हुआ सम्मान। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।